कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी जिन ज़ादी का 9वां और आखिरी हिस्सा। मैं दौलत बेग के घर में मौजूद था। दौलत बेग ने 3 दिन मुझे ख्वाब में देखा और मुझे दरिया के किनारे दरख्त पर देख लिया था और मुझे अपने साथ घर ले आया। वो मुझसे मेरी मुश्किल का हल चाहता था। मैं उसके कमरे में मौजूद था। एक आदमी चाय के बर्तन रख कर गया और उसने बताया कि वो दौलत बेग का घर नहीं। मैं हैरान था। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे से सुनाई देने वाली आवाज़ दौलत बेग के सिवा किसी की नहीं थी। मैंने खुद को संभाला, जल्दी से कहा, तशरीफ़ लाइए। वो कहने लगा, मैं अपनी बेटी को भी साथ लाया हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। वो इस कदर हसीन लड़की थी कि बस इंसान देखता रह जाए। कुदरत का शाहकार था। कहने लगा, मैंने अर्ज़ किया था ना कि बच्चे भी हैं और मेरे साथ इन्हें परेशानी भी लाहक होती है। मैं ये जगह छोड़ देता, लेकिन कुछ अजीब सी बातें हैं। इस बच्ची का नाम हूर शमाइल है। मैंने सोचा आपसे मिला दूँ। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, वाकई आप बड़ी परेशानी का शिकार हैं। मैंने कुछ बेतुके अल्फाज अपने मुंह से अदा किए जिसका मुझे खुद एहसास था। उसी वक्त दौलत बेग ने चाय के बर्तनों की तरफ देखा। चाय पी ली आपने? क्या कहा जा सकता है, आपका एक मुलाजिम चाय के बर्तन लाया था मगर इसमें चाय है नहीं। दौलत बेग ने आगे बढ़कर देखा और कहा, अरे। चाय के बर्तनों को देखा, फिर अफसोस से कहने लगा, यहाँ तो दिन रात ऐसे वाकयात होते हैं, क्या कहा जाए। चलिए, अच्छा हुआ आपने अपनी आंखों से देख लिया, मगर ये बच्चे ये तो डरते हैं। हूर शमाइल क्यों, बोलो ना। दौलत बेग ने अपनी बेटी की तरफ देखा और मेरी निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। वो इन बातों से बेनियाज थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसका चेहरा तमतमा रहा था। न जाने क्या कैफियत थी उसकी आंखों में। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए एक अजीब सा जज्बा देखा और मेरा दिल धक से रह गया। तो उसी वक्त दौलत बेग ने कहा, मैं खुद आपके लिए चाय लेकर आता। मैंने कहा, अरे नहीं बेग साहब, इसकी ज़रूरत नहीं। अरे नहीं जनाब, मैं खुद ये काम कर सकता हूँ और कोई नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ के हालात अजीब से हैं। आपने अभी तक चाय नहीं पी, मेहमान नवाजी तो करने दीजिए, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी निभाइए। क्या बताऊँ, मेरी बीवी बच्ची हर वक्त खौफ का शिकार है, लेकिन मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ। ज़िंदगी अजाब है। उसकी आवाज़ भरा गई, फिर अपनी जगह से उठा और बोला, चाय लेकर आता हूँ। उसने मेरा जवाब नहीं सुना और बाहर निकल गया। मैंने लड़की पर नज़र डाली। दोबारा मुझे उसकी आंखों में कोई ऐसी बात नजर आई जो मुझे अंदर से बेकल कर रही थी। मैंने अपने आप को संभालते कहा, आप लोग बहुत खौफजदा हैं इस घर में। वो कहने लगी, नहीं तो। वो तो जैसे मेरे बोलने का इंतज़ार कर रही थी। क्या कहा आपने? आपने ये पूछा था ना कि हम लोग खौफजदा हैं। मैंने कहा, जी हाँ। तो मैंने इसका जवाब दे दिया ना कि हम खौफजदा नहीं हैं। लेकिन आपके वालिद दौलत बेग तो कह रहे थे कि आप इस घर में खौफजदा हैं। वो लड़की बोली, कौन दौलत बेग? और मेरी खोपड़ी घूम गई। आपके वालिद दौलत बेग? मेरे वालिद और दौलत बेग? मेरे तो कोई वालिद नहीं। अरे ये क्या आप कह रही हैं? मैं वाकई बौखला गया। क्या आप दौलत बेग की बेटी नहीं हैं? आपका नाम हूर शमाइल है ना? वो कहने लगी, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। रात को 12 बजे हवेली के दूसरे हिस्से में आ जाना। तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और उसी वक्त बताऊंगी मैं कौन हूँ, समझे? आना ज़रूर, इंतज़ार करूंगी। ऐसा ना हो मेरे आंखें पथरा जाएं तुम्हारे इंतज़ार में। वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हैरत का झटका लगा। ये झटके तो अब मुझे लगना मामूल बन गए थे। मैं चकरा गया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ काफ़ी खूब हंगामा आराइयाँ होंगी। मैं आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन क्या देव सिंह से इस चीज़ का कोई ताल्लुक है? अब इस बारे में कुछ कह नहीं सकता था। थोड़ी देर के बाद दौलत बेग वापस आ गया। चाय के बर्तन उठा रखे थे। वो बर्तन उसने मेरे सामने रखे और बोला, अरे ये हूर शमाइल कहाँ चली गई? मैंने कहा, पता नहीं, बस उठकर चली गई। वो गहरी सांस लेकर बोला, ये सब आसेब ज़दा हैं। ये घर आसेब ज़दा है। हम यहाँ से कहीं जाएं तो बीमारियाँ आ जाती हैं। जिस्मानी तौर पर घर में ठीक रहते हैं, लेकिन बाहर जाएं तो। अच्छा चले छोड़िए, आप चाय पीजिए। मैंने कहा, ज़रूरत नहीं बेग साहब, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, वैसे मैं आपके घर का जायज़ा लूँगा। ज़रा रात गहरी हो जाए। आप बराए करम अपने मशागिल जारी रखिए। आप मुझे यहाँ लाए हैं तो मैं आपकी मुश्किल का कोई हल निकालूंगा। बराए करम आप मेरी बात मानिए, ये खातिर मदारत छोड़िए। आप यूँ समझिए कि चंद इंसानी ज़िंदगी आपके रहमो करम पर है। हम नीम जान हो चुके हैं। आप चाय पी लेते तो अच्छा था, उसने कहा। हालात वाकई काफ़ी अजीब से हो गए थे। रात के खाने में भी देर नहीं है। आप फरमाइए कब से काम शुरू करेंगे? मैंने कहा, आज से।
वो कहने लगा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए, बस आप अपने कमरों में महदूद हो जाएं। अगर यहाँ कुछ मुलाजिम हैं तो उन्हें कहें कि मेरे रास्ते में रोक टोक ना करें। जो आपका हुक्म, आप इत्मीनान से अपना काम कीजिए। फिर वो उठा और चाय के बर्तन लेकर चला गया। मैं गहरी सोच में था। रात हो गई, वक्त का अंदाज़ा नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने चौंक कर देखा। इस बार वो एक मुलाजिम के साथ आया। ये मुलाजिम पहले वाला नहीं था जो चाय के बर्तन रखकर भाग गया था, बल्कि कोई और था। उसने हाथों में ट्रे पकड़ी थी और दौलत बेग के हाथों में पानी का जग और गिलास था। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ। आप क्यों जहमत कर रहे हैं दौलत बेग साहब? रहने दीजिए, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। अगर इस घर का माहौल इतना गैर यकीनी ना होता तो क्या एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ यकजा बैठकर खाना ना खाया जाता? मगर क्या करूँ, मेरे बस में नहीं। बराए करम जो दाल दलिया मुहैया कर सका कबूल फरमाइए। वो कहने लगा। मैंने कहा, रख दीजिए, शुक्रिया। मुलाजिम ने ट्रे मेज़ पर रखी। बेग साहब ने कहा, इजाज़त, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आकर किसी को आवाज़ दीजिएगा। अच्छा, चलता हूँ, बेग साहब ने कहा और मुलाजिम को इशारा करके चले गए। मैंने एक नज़र उस खाने पर डाली जिस पर एक ख्वान पोश ढका हुआ था। एक लम्हे के लिए सोचा, मुसलमान का घर है। मैंने सोचा खाने में कोई हर्ज नहीं। वैसे तो मामलात बड़े सनसनी थे, लेकिन लड़की का मामला सबसे हैरानकुन था। बहरहाल पानी से हाथ धोए और खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ। सालन के बर्तन से ढक्कन हटाया तो मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फटी की फटी रह गईं। तबीयत पर बोझ तारी हो गया। सालन के शोरबे में 6-7 मुर्दा छुपकलियां तैर रही थी। उनके निचले बदन ऊपर थे और पीले पीले नजर आ रहे थे। मैंने जल्दी से बर्तन ढक दिया। हालांकि ढक्कन उठाते ही ऐसी उम्दा खुशबू के इंसान भूखा ना हो तब भी उसे भूख लग जाए, लेकिन अंदर जो कुछ था वो देखने के काबिल था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हवेली के मकीनों ने मेरा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था और बेचारा दौलत बेग वाकई परेशान था। ये दिलचस्प शरारतें थीं और मुझे उनसे वास्ता पड़ता रहता था। लेकिन सवाल यह है कि अभी मेरी रहनुमाई क्यों नहीं हुई? मुझे क्या करना चाहिए इस भयानक माहौल में? ये लोग वाकई परेशान थे। बहुत देर गुजर गई, चारों तरफ सन्नाटा था। उकताहट तारी हुई तो मैं उठा और खिड़की बंद की और दरवाजे से बाहर निकला। हवेली पर ऐसी खामोशी थी जैसे कब्रिस्तान हो, जिंदगी के आसार ही ना हो। कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, सन्नाटे चीख रहे थे, दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैं दबे कदमों चौड़ी राहदारी में किसी आवारा रूह की तरह भटकने लगा, इधर से उधर। कमरों की रोशनियां जल रही थी, लेकिन मुझे अचानक महसूस हुआ रोशनियां बुझ गई हैं। कमरों में रहने वालों ने मेरे कदमों की आवाज़ सुन ली हो और खौफजदा होकर रोशनियां बुझा दी हों। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस होलनाक माहौल के बावजूद यहाँ जिंदगी गुजार रहे थे। ये अगर इस माहौल के आदी ना हो गए होते तो उनका कलेजा फट जाता। कोई 15 से 20 मिनट तक मैं इस हवेली में मुख्तलिफ चक्कर लगाता रहा। मेरा ख्याल था कि कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक कमरे के दरवाजे के सामने से गुजर रहा था कि अचानक ही तेज रोशनी का तूफान राहदारी में आ गया और मैं ठिठक गया। कमरे के दरवाजे में दौलत बेग खड़ा था। गालिबन वो कदमों की चाप सुनकर बाहर निकला। बड़ी हिम्मत की बात थी। उसकी आवाज़ उभरी। उसने कहा, शायद आपने अपना काम शुरू कर दिया। क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? मैं दौलत बेग को देखकर मुतमईन हुआ, कुछ तो हुआ। मैं उसके कमरे की जानिब बढ़ा। उसने मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मैं अंदर दाखिल हुआ जबकि दौलत बेग दरवाजे के पास ही रह गया। लेकिन उसकी हवेली का जायज़ा लेने के बाद इस कमरे का जायज़ा लेकर हैरान था। कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो किसी के बैठने या आराम करने के लिए हो। ज़मीन पर कालीन तो क्या, दरी तक नहीं थी। फर्श जगह जगह से उखड़ा था, दीवारें भद्दी और बगैर प्लस्तर के। मैंने इस सारे माहौल को देखकर पीछे खड़े हुए दौलत बेग कर निगाहें उठाईं तो दूसरे लम्हे मेरा कलेजा हलक में आकर अटक गया। वो दौलत बेग नहीं था बल्कि देव सिंह था। हाँ, वही मनहूस सूरत देव सिंह जो अपनी दासियों की अंदर सभा में बैठकर क्या से क्या हो जाता, लेकिन इस वक्त वो अपनी तमाम तर शैतानी खबासतों के साथ मौजूद था। मेरे दिल में खौफ ने करवट ली, लेकिन मैं संभल गया। मैंने हैरानी से देव सिंह को देखा और कहा, तो तुम आ गए देव सिंह? हाँ, हम आ गए महाराज। हम गए कहाँ थे? हम तो यहीं थे, यहीं के यहीं। लेकिन ये घर तो हमारा ही है। घेर कर लाए थे आपको यहाँ, क्या समझे? और घिर गए आप। अब बताइए क्या कहते हैं इस बारे में? किस बारे में देव सिंह? हम चाहे तो आपके जीवन का खात्मा कर दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मगर हम तो बांसुरी बचाना चाहते हैं। अजब है ये संसार, किसी को कुछ देना हो तो वो लेने से इनकार कर दे। वैसे भिखारियों की तरह हाथ बांधे खड़े रहें कि ये दे दो महाराज, वो दे दो महाराज। अरे भाई, इतनी सी बात कही थी कि कंवर फारूक अली की गर्दन से वो तावीज़ उतार कर ले आओ, मगर ना सुनी तुमने।
तुम्हें पता है कि अगर हम किसी से कुछ कह दें तो वो हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जीवन की बाजी लगा देता है, मगर तुम हमारा इतना सा काम नहीं कर सके। मैंने कहा, देव सिंह, तुम क्यों ये समझते हो कि जो तुम किसी से कहोगे वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा? समझते क्या हो अपने आप को? देव सिंह ने चौंक कर मुझे देखा और बोला, अपने को जो कुछ समझते हो मूर्ख, अगर तुम्हें समझा दें तो तेरे होश ठिकाने आ जाए। तो ये बता कि तू खुद को क्या समझता है? एक मामूली सा काम हमने तुझे कहा, सिर्फ इसलिए कि तू मुसलमान है उस तावीज़ पर हाथ डाल सकता है। तूने समझा कि कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। अरे तुझे इनाम भी तो देते। वो दासी कैसी थी तुम्हारी? कहाँ रही? निर्मानता कहाँ है तू? देख ये क्या कह रहा है पापी। देव सिंह ने किसी से कुछ कहा और कुछ लम्हों बाद एक हसीन लड़की कमरे में दाखिल हुई जिसने अपना नाम हूर शमाइल बताया था। देव सिंह ने उसे देखकर कहा, ये समझता क्या है खुद को निर्मानता? तेरी दावत भी कबूल नहीं की इसने और हमसे कहता है कि हम आपको क्या समझते हैं। अब ये बताएं तुझे कि हम क्या समझते हैं। उसी वक्त लड़की ने आगे बढ़कर कहा, देव महाराज, पापी ना समझ है, समझता नहीं है हालात को। मैं समझा दूंगी इसे, आप चिंता ना करें। अभी हमारे सामने बात कर इससे। अरे देख रहा है तू कमीने, ये दासी है हमारी। हमारा काम कर देता तो ऐसी हजारों दासियां तेरे चरणों में डाल देते, आगे पीछे फिरती तेरे, और तू हमसे पूछता कि हम समझते क्या है अपने आप को। अरे कमीने, जो हम हैं अगर हम समझाने पर आ जाएं तो तेरी अकल ठिकाने आ जाए। खोपड़ियाँ खराब कर दी तूने हमारी। समझा रही निर्मानता इस कमीने को। लड़की मेरे पास आ गई और बोली, सुनो महाराज, जो कहते हैं उन्हें वचन दे दो कि तुम उनकी मांग पूरी कर दोगे। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ़ लड़की, उस वक्त मैंने तुझे हमदर्दी की निगाह से देखा था जब तू दौलत बेग की बेटी बनकर मेरे सामने आई थी, मगर इस वक्त भी तेरी आंखों पर मुझे शक था। क्या समझती है तू अपने आप को? बहुत हसीन है तू, बहुत ज़्यादा। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पर। तू नहीं जानती कि सारी दुनिया का हुस्न मेरे लिए बेमकसद है। मैं जूते की नोक पर नहीं मारता तेरे जैसी लड़की को, समझी? चली जा मेरे सामने से और इस बेवकूफ़ को भी ले जा जो अपने आप को कायनात का हुक्मरान समझता है। बेवकूफ़ कहा इसने मुझे निर्मानता, इसके होश ठिकाने लगाना ज़रूरी है। तूने बेवकूफ़ कहा ना मुझे, ये देख कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। उसने होंठ की गोल की और उसके मुंह से आग की फुहारें निकली। उसने सामने की दीवार पर अपने मुंह से निकलने वाली हवा मुंतकिल की और दीवार सुर्ख हो गई। उसकी तपिश से बदन जलने लगा और उसने दूसरी दीवार भी सुर्ख कर दी। अब मैं खौफजदा हो गया और फटी फटी आंखों से उन दहकती दीवारों को देख रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार थे। देव सिंह ने निर्मानता को अपने साथ आने का इशारा करते हुए कहा, अब इसे पता चल जाएगा कि मैं क्या समझता हूँ अपने आप को। लेकिन उसी वक्त धमाका हुआ और दीवार तड़क गई। फटी दीवार से एक खौफनाक वजूद अंदर दाखिल हुआ। वो काले रंग की एक बहुत बड़ी बिल्ली थी जिसकी आंखें दहक रही थीं। उसका मुंह खुला था और नोकीले दांत झांक रहे थे। देव सिंह अभी इस धमाके और फटने वाली दीवार पर गौर नहीं कर पाया कि बिल्ली ने गुर्राहट के साथ देव सिंह पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन में पंजे काट दिए। देव सिंह की खुली हुई गर्दन के हिस्से में खून की लकीरें बन गई और उसके हलक से धार निकली। बिल्ली उसके कंधे पर पांव जमाकर लड़की पर झपटी और दूसरे लम्हे लड़की की भयानक चीख गूंज उठी। बिल्ली ने उसके चेहरे पर झपटे मारे और लड़की के दाहिने गाल पर जख्म बन गया। लड़की वहशतज़दा होकर वहां से भागी और दरवाजे से निकल गई। बिल्ली ने दोबारा देव सिंह पर हमला किया और देव सिंह के हलक से गुर्राहट निकली, तेरा सत्यानाश पापिन हथियारी। लेकिन उस पापिन हथियारी ने उसके गर्दन पर कई जख्म लगाए और उसके बाद जलती हुई दीवार के अंदर दाखिल हो गई। ऐसा भयानक मंजर शायद ही किसी इंसान ने देखा हो। अगर कोई देख लेता तो उसके दिल की हरकत बंद हो जाती। बिल्ली आछी दीवार में गायब हुई, लेकिन चंद लम्हों के बाद दूसरी दीवार से नमूदार हुई और देव सिंह पर झपटी। अब उसके होशो हवास जवाब दे गए। वो दरवाजे की तरफ भागा, दीवार से टकराया, नीचे गिरा, फिर दोबारा उठकर दरवाजे की तरफ भागा। बिल्ली इस दौरान कई बार उस पर हमले कर चुकी थी और देव सिंह खौफजदा हो गया। फिर बिल्ली देव सिंह के पीछे बाहर निकल गई। मैं सकते के आलम में खड़ा ये मंजर देख रहा था। होश में आया और दूसरे लम्हे छलांग लगाई, लेकिन जाहिर है वही होना था जो हुआ। बाहर का माहौल खामोश और सुनसान था। ऐसा लगता जैसे इस अनोखे कमरे में जो कुछ हुआ उसका बाहर से कोई ताल्लुक ना हो, निकल कर भागने वाले रात की तारीकियों में तब्दील हो गए हों। मैं राहदारियों से दौड़ता हुआ उस इमारत से बाहर निकला। बाहर का माहौल भी पुरसकून था। आदम नादमजात बहुत देर तक इधर उधर देखता रहा, फिर वापस पलटा और मैंने चीख चीख कर दौलत बेग को आवाज़ें दी। मुमकिन है कि देव सिंह और दौलत बेग अलग अलग शख्सियतें हों। हालांकि ख्याल अंदर से ये भी आ रहा था कि दौलत बेग ने उस लड़की को हूर शमाइल कहकर मुझसे मुतारिफ कराया जो बाद में निर्मानता निकली। इस तरह मुमकिन है कि दौलत बेग भी दौलत बेग ना हो, बल्कि देव सिंह मुझे धोखा देकर यहाँ लाया हो ताकि मुझे काम के लिए मजबूर कर सके या फिर अपना काम ना करने की सजा दे। लेकिन वो काली बिल्ली कौन थी?
मैं इस इमारत से बाहर निकला। कुछ भी है, अब इसमें रुकना ठीक नहीं था। मैं तेज कदमों से चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को उसी पगडंडी पर पाया जहां से दौलत बेग मुझे अपने साथ ले गया था। लेकिन अब यहाँ रुकना ठीक नहीं था। अब मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था। उस तस्वर की तकमील हो गई कि वो काली बिल्ली बिला वजह मेरे रास्ते में नहीं आई थी। जब मैं कमर फारूक की गर्दन से तावीज़ उतारने जा रहा था, यकीनन मेरा रास्ता रोका गया था और उस वक्त देव सिंह को उसी काली बिल्ली ने शिकस्त दी, वरना देव सिंह मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए तैयार था और उसने अपना दाव चला दिया था। न जाने क्या किस्सा था। इसका मतलब है कि वो देव सिंह पर भारी थी। कौन सी? मैं सोचता रहा, कुछ समझ नहीं आया। बहरहाल न जाने कितना सफर तय किया और फिर थकन हो गई। अंदाजा तो नहीं हुआ था कि आसपास क्या है। करीब फैली हुई तारीकी और कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। दरख्तों के साए और बस यही लगता कि हर तरफ दरख्त हों। सुबह की रोशनी फैलने लगी और मध्यम उजाले में मैंने अपने आप को उसी जंगल में पाया। दूर दूर तक किसी आबादी का निशान नहीं था। मैंने सोचा जरा ऊंची जगह चढ़कर देखूं, थक तो गया हूं। अगर कोई बस्ती आसपास नजर आ जाए तो ठीक रहेगा, वरना फिर यहीं आराम कर लूंगा। एक ऐसी जगह तलाश की जो जरा बुलंद थी। चुनाचे उस तरफ चल पड़ा। बुलंदी पर पहुंचकर दूर तक निगाहें दौड़ाई और काफी फासले पर खुदा की कुदरत का तमाशा दिखाई दिया। बेआबो गया चट्टानों में इंसान से अल्लाह की मोहब्बत का जीता जागता सबूत दिखाई दिया। एक चट्टान थी जिससे चश्मा रिस रहा था और पथरीली शफाफ गहराइयों में नन्ही सी झील थी। पानी का इतना शफाफ था कि दूर से देखने से अंदाजा होता। इससे अच्छी जगह कौन हो सकती थी। तेज रफ्तारी से चला और सफर तय करता हुआ वहां पहुंच गया। लेकिन बात यहां तक महदूद नहीं थी। बड़ी सी चट्टान के पीछे एक इमारत बनी थी। यूं लगता जैसे किसी दुनिया तर्क कर देने वाले ने अपने लिए रिहाइश बनाई हो। पत्थरों को चुनकर एक बुलंद इमारत और कमरे जैसी थी। सामने एक अहाता था जिसकी हदबंदी पत्थरों से की गई थी। जिस किसी ने बनाई उसने वाकई कमाल किया, क्योंकि यहाँ तकरीबन सारी चीजें बना दी गई थी। पीने के पानी के मटके थे। अहाते की विसतों में दरख्त लगे थे जिनकी छांव फैली थी। वो कमरा जो पत्थरों को चुनकर बनाया खासा वसी था। यहाँ पहुंचने के बाद किसी ने को पुकारना जरूरी था, क्योंकि ये बात तो तय थी कि यहाँ कोई ना कोई मौजूद था। मैंने जोर से आवाज दी, कोई है? चंद लम्हों तक मेरी आवाज गूंजती रही। फिर कमरे का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग बाहर निकला। ये एक अच्छी खासी उम्र रसीदा बुजुर्ग थे। लंबी सी दाढ़ी, सफेद लिबास, सर पर टोपी और हाथ में छड़ी जिसे टेकते बाहर आ रहे थे। मैंने उन्हें देखा और बुजुर्ग को सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। इस सलाम के बाद दिल को कुछ ढारस हो गई। हजूर, मुसाफिर हूँ, रास्ते की थकन ले आई है, अगर कुछ आराम के लिए मिल जाए तो। कहने लगे, दरख्त के नीचे चारपाई मौजूद है, वहाँ आराम करो। बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। जिस दरख्त की तरफ बुजुर्ग ने इशारा किया वहाँ चारपाई और चादर मौजूद थी। तकिया भी था। उस वक्त कुछ सोचने की सलाहियत ना थी। चारपाई की तरफ बढ़ा और चादर तान कर ऐसा सोया कि शाम को आंख खुली। सूरज ढल रहा था। जहन में अजीब सनसनाहट थी। बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं अपनी जगह से उठा। हर तरफ सन्नाटा था, कोई मौजूद नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, बुजुर्ग को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चंद कदम आगे बढ़ा तो बुजुर्ग मुझे सामने से आते दिखाई दिए। मेरे करीब पहुंचकर सलाम किया और कहने लगे, मियाँ ऐसे सोए कि शाम को ही खबर ली। हम तो चाहते थे कुछ खाते पीते, लेकिन लगता है रात भर सफर करते रहे हो। मैंने कहा, जी ऐसी बात है। जाओ, वो झील तुम्हारा इंतजार कर रही है, नहा लो और इसके बाद अंदर आ जाना, हमारी इजाजत है। मैं झील पर पहुंचा। वाकई कुदरती पानी से नहाना एक अजीब था। यूं लगा जैसे सारी थकन दूर हो गई। बदन तरोताज़ा हो गया। लिबास वगैरह दुरुस्त करके दोबारा हाथे से अंदर दाखिल हुआ। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। कदमों की चाप सुनाई दी। बुजुर्ग शायद खाना ला रहे थे, लेकिन जैसे ही आने वाला मेरे सामने आया, मेरे बदन में जैसे अजीब सी कैफियत थी। सारी रगें खींचने लगीं। ये हमीदा थी, मेरी जानी पहचानी सूरत, वो पुरस्कार लड़की जिसने मेरे अक्लो होश छीन लिए। वो नजरें झुकाए, सर पर दुपट्टा लिए, हाथों में खाने की ट्रे लिए मेरे करीब पहुंची और उसने खाना रख दिया। मेरे मुंह से लरजती आवाज निकली, हमीदा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। खाना रखा और खामोशी से मुड़ने लगी। हमीदा, बात तो सुनो। देखो हमीदा। लेकिन वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई जो उसी कमरे के अंदर बना था। मैं देखता रह गया। चंद लम्हों बाद वो बुजुर्ग आए और मुझे देखकर बोले, खैरियत तो है साहबजादे, क्या हुआ? जनाब मान, अभी जो खातून अंदर गई हैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। उसके बारे में पूछने की वजह बताना पसंद करोगे? जी, वाकयात तो बहुत तवील हैं, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए, किला हैदर सिंह में ये खातून एक हिंदू घर में मिली जिसका नाम विजय सिंह था। उन्होंने बताया कि वो वहाँ मुलाजमत करती है, उनका नाम हमीदा है। मुझे हैरत हुई जब बाद में मैंने तस्दीक की तो पता चला वहाँ हमीदा नाम की कोई लड़की नहीं थी, ना ही मुलाजमा। वैसे भी वो एक हिंदू का घर था। उसके बाद मुझे ये दोबारा नजर आई। इस तरह के इनके बारे में मालूम नहीं कर सका।
आप खुद देख लीजिए कि 2 दफ़ा ऐसी शख्सियत अगर सामने आए तो तजस्सुस तो पैदा होता है। 2 दफ़ा नहीं अजीज़म, 4 दफ़ा कहो, बुजुर्ग ने मुस्कुराहट से कहा। मैंने कहा नहीं, सिर्फ 2 दफ़ा मिली। एक दफ़ा उस वक्त जब मैं विजय सिंह के घर में था, दूसरी दफ़ा उस वक्त जब तुम कंवर अली के घर से वो तावीज़ लेने जा रहे थे, बुजुर्ग ने कहा और मेरी आंखें हैरत से खुल गई। जी हाँ, तुम उस काली बिल्ली को भूल गए जिसने तुम्हारा रास्ता रोककर तुम्हें इस खतरे में पड़ने से मना किया, बल्कि वापस कर दिया। मेरे रगों पे में सनसनाहट दौड़ गई। बुजुर्ग ने कहा, और अब से कुछ देर पहले तीसरी दफ़ा बिल्ली, ये चौथी दफ़ा, जब वो कमीना देव सिंह तुम्हें कैद करना चाहता था, उस वक्त भी अजीज़ा ने तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ किया और तुम्हें वहाँ से निकाल दिया। मैं फटी फटी आंखों से बुजुर्ग को देख रहा था। किसी वहम की ज़रूरत नहीं, इस काली बिल्ली की बात कर रहा हूँ। असल में बेटे, मैं इंसान हूँ, आदमजाद। इन वीरानों में याद इलाही में मसरूफ़ हूँ। कुछ शनासाई है मेरी, ये बच्ची मेरे पास पहुँची, मुझसे मदद की दरख्वास्त की। मैं क्या और मेरी बिसात क्या। मैंने इसके सर पर हाथ रखा। ये आतिशज़ादी है, तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारे हसूल की ख्वाहिशमंद है। अगर तुम मुझे सरखरू बख्शो चाहो तो इससे निकाह कर लो। मैं इसके लिए अपनी खिदमत पेश करता हूँ। बहुत चाहती है तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए इसने बड़े गम उठाए। बोलो क्या कहते हो। ये सब रजामंदी के सौदे हैं। मैं तुमसे इस बारे में कुछ जल्दी गुफ्तगू कर बैठा, लेकिन क्या करता, तुमने आगाज़ ही कर दिया। मेरे मुंह से बमुश्किल निकला, तो ये हमीदा नहीं, इसका असल नाम शुआ है, बुजुर्ग ने कहा। अब तो हैरान होने की हिम्मत नहीं थी। वाक़यात ने कुछ इस तरह जकड़ा कि अब शायद दुनिया की किसी बात पर हैरत ना हो। दिल में गम का एक तूफान ना। शुआ ने मुझे अपने आप से शर्मिंदा कर दिया। मेरी ज़िंदगी का हिस्सा तो वो थी, लेकिन उसके साथ एक एहतराम भी था। मेरा अपना एक मकाम था और मैं नहीं चाहता कि नाज़िम अरसलान मुझे एक हवस परस्त इंसान समझे। ये तो एक खेल था मोहब्बत का, जिसे जारी रखने में कोई हर्ज नहीं था। मैं इंसान था और वो बेपनाह ताकतों के मालिक। बस शुआ की वजह से मेरी हैसियत ऐसी बन गई, वरना मेरी बिसात क्या। मेरे भाइयों ने जो मुझसे छीन लिया, मैंने तो उसके हसूल के लिए भी नहीं सोचा था। मैं तो बस हैरान था कि वो मेरी जगह जगह मदद करती रही। मुझे इतना आला मकाम उसने दिया, न जाने क्यों मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने बुजुर्ग से कहा, मोहतरम बुजुर्ग, इस बात का जवाब आपको देने के बजाय मैं खुद से ये सवाल करता हूँ कि क्या ये मुनासिब है। क्या वह सब नहीं जानते जो हमारी मुश्किल है। जानता हूँ अच्छी तरह, लेकिन बेटे कोई हल तो हो इस मुश्किल का। तुम्हारे सामने क्या हल है मोहतरम। वो एक नेक इंसान की नेक सीरत लड़की है। अपनी मासूमियत में वो उल्टे सीधे फैसले करती रही है। वो इतनी अजीम है मेरे लिए कि मैं शायद बयान ना कर सकूं। आसमान की बुलंदियों पर नजर आने वाला एक हसीन सितारा, जिसे बस देखा जा सकता है, जिसकी हसरत की जा सकती है, पाने का तसव्वुर मुमकिन नहीं। मैंने उससे कह दिया कि मैं उसकी चमक को दागदार नहीं होने दूंगा। उसके अहले ख़ानदान भी मेरे लिए मोहतरम है। ये बात नाज़िम अरसलान जानते हैं। मैं कोई गिबत नहीं करूंगा इनकी। इस जुमले के साथ ज़ुबान बंद करता हूँ। कहाँ है अमीदा, मेरा मतलब शुआ। एक बार फिर उसके सामने बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। उसकी अपनी शख्सियत बहुत बड़ी है। मैं उसे उसकी शख्सियत में ही देखना चाहता हूँ। बुजुर्ग कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने निगाहें उठाई, मुझे देखा और बोले, हक ही जानता है कि ज़िंदगी भर की इबादत और रियाजत उसके नज़दीक क्या हैसियत रखती है। आओ मेरे साथ, उन्होंने कहा और मैं उनके साथ चल पड़ा। जब वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो बुजुर्ग मुझसे एक कदम पीछे रह गए। मैंने उनका इंतज़ार किया तो बोले, मुझसे एक कदम आगे रहो। मैं तुम्हें खुद से बहुत आगे तसव्वुर करता हूँ, चाहे कोई माने या ना माने। बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने जिद ना की और हम वहाँ से निकलकर हमीदा को तलाश करने लगे। बुजुर्ग ने उसे शुआ कहकर पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। तब बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, पता नहीं कहाँ चली गई शुआ बेटी। वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए एक पत्थर के कमरे में पहुँच गए। वो यहाँ भी नहीं थी। बुजुर्ग ने कहा, लगता है यहाँ मौजूद नहीं, तुम आराम करो। जैसे ही मिलेगी मैं तलाश करके तुम्हारे तक आ जाऊँगा। ये आराम करने की जगह है, एक बेहतरीन। बुजुर्ग कमरे से निकल गए और मैं सामने वाली उस चारपाई पर जा बैठा जिस पर गद्दा और चादर थी। तकिया भी मौजूद था। शुआ वाकई अब मुझ पर भरोसा नहीं करती थी। काश कि मैं उसे अपना सीना खोल कर बता सकूं, 1000 जिंदगियां भी उस पर कुर्बान कर दूं। बस कोई ये ना कहे कि नाज़िम अरसलान के साथ मैंने धोखा किया। मैं नहीं चाहता शुआ कि तेरे और मेरे बारे में वो दुख से सोचें। गहरा अंधेरा फैल चुका था। कमरे में एक लालटेन रोशन थी जिसकी रोशनी काफ़ी तेज़ थी। मेरे जहन में सन्नाटे छाए हुए थे। दिल चाह रहा था कुछ कर डालूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। ता हद्दे निगाह अंधेरा था। बुजुर्ग याद आए, हमीदा याद आई। पता नहीं हमीदा यहाँ है या नहीं। इधर उधर देखता रहा। मैंने उसे आवाज़ दी, कोई है यहाँ? मोहतरम बुजुर्ग आप कहाँ हैं? मगर कोई जवाब ना आया। मैं हर जगह चीखता फिरा, कहीं से कोई आवाज़ न सुनाई दी।
मायूस होकर उसी कमरे में आ गया। बुजुर्ग भी कहीं चले गए, लेकिन कमरे में दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। ऐसी शख्सियत जिसकी मौजूदगी का मैं यहाँ तस्वुर नहीं कर सकता था। ये देव सिंह था, वही मकरूह शक्ल देव सिंह। न जाने क्यों मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं पहले ही हमीदा यानी शुआ की वजह से परेशान था। ना बुजुर्ग थे ना वो थी, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था किससे रब्ता करूं। देव सिंह बड़ी गुराती आवाज में बोला, तू तो बड़ा कमीना निकला। सांप का बच्चा तो है ही सांप। कहाँ से आया और क्यों आया, अब तुझसे पूछना पड़ेगा। अनोखा जाल बिछाया तूने हमारी बस्ती में। हमारा काम हो रहा था, वो एक ससुरा भला में क्या नुकसान पहुंचाता। अगर तावीज़ हमारे हाथ आ जाता, हम उसे ठिकाने लगा देते। बजाय इसके कि तू मेरी बात मानता, तू अपने खेल खेलता फिर रहा है। क्या कर रहा है तू यहाँ, और तूने हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? जानता है हम अपने शक्ति के अलावा किसी और की कुव्वत बर्दाश्त नहीं करते। मैंने कहा, बकवास कर चुका या कुछ और कहना है? वो पीछे हट गया, उसकी आंखें हैरत से उबल गईं। कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर कहा, अरे वाह, इस संसार में कोई ऐसा भी है जो देव सिंह से ऐसे बात करे। तूने हमारे होश ठिकाने कर दिए। जानता है हमारी शक्ति के बारे में? मैंने कहा, देव सिंह, मैंने आज तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तू शैतान सिफ्त है। तूने दौलत बेग की हैसियत से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सजा देनी चाहिए तूने, लेकिन तेरी सजा कारगर ना हुई। अब अच्छा तू यहाँ आ गया, मेरा और तेरा हिसाब अब चुकता होगा। वो कहने लगा, पागल के बच्चे, मैंने तुझे कभी इस काबिल नहीं समझा कि तेरा मुकाबला करूं। दौलत बेग की हैसियत से जो सामने आया वो मैं नहीं था। यकीन नहीं आता तो देख। देव सिंह ने एक अजीब हरकत की, फिर उसने अपने बदन को जुम्बिश दी और मैंने हैरत से वो मंजर देखा। उसके बदन के बहुत से हिस्से अलग हो गए और हर हिस्सा उसी की शक्ल का था। बिल्कुल ऐसा जैसे फिल्म में एक तस्वीर के बहुत से हिस्से लेंस करके लगा दिए हों। देव सिंह पूरे कमरे में बिखर गया और वो सारे के सारे हंस रहे थे। मैं बड़ा हैरान था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। जहन में किसी मदद का तस्वुर नहीं था, बल्कि सोच रहा था कि देव सिंह को अच्छी तरह जलील करूं। मैंने कहा, और कुछ? देव सिंह कोई और तमाशा दिखाना चाहता है। कहने लगा, मेरा तमाशा अगर देखेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। मैं तुझे इस हालत में पहुंचा दूंगा कि तू पाँव चाटेगा मेरे, समझा? जलाकर राख कर दूंगा तुझे। मैंने कहा, ठीक है। फिर यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पड़ी। उधर देव सिंह ने मुंह खोला और उसके मुंह से आग के शोले निकले। एक लम्हे के अंदर इन शोलों ने पूरे माहौल को लपेट लिया। पूरा कमरा जहन्नुम बन गया, लेकिन जो अतिया मुझे मिला था वो इससे कहीं अजीम था। मेरी बदन पर कोई आंच नहीं थी। मेरा लिबास, मेरे बाल, सब कुछ महफूज था। शोलों की तपश मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, और शायद देव सिंह की भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके कह कहे सुन रही दे रहे थे। चंद लम्हों बाद जब शोले ख़त्म हुए तो वो सामने था। उसके होंठों पर फखरिया मुस्कुराहट थी। मुझे जिंदा देखकर चौंक पड़ा। उसने कहा, अरे तू जिंदा है? मैंने कहा, हाँ देव सिंह, मैं जिंदा हूँ। ठीक है, अभी देख। उसने दोनों हाथ फिजा में उठाए और ज़मीन सनसनाहट से थर्रा उठी। फिर ज़मीन के सूतों से गर्म गर्म खोलता हुआ पानी निकलने लगा। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर लीं, और मैंने महसूस किया कि मेरा बदन फिजा में बुलंद हो गया। मैं बुलंदियों पर उड़ने लगा, ऊंचा और बहुत ऊंचा। मैंने देव सिंह को देखा। वो फातिहाना अंदाज में खड़ा था, लेकिन बेसूद। उसका ये वार भी नाकाम गया। उसने परेशान होकर देखा और दूसरे लम्हे पलटकर पीछे दरवाजे की तरफ भागा। मैं उसके साथ दौड़ने लगा, लेकिन मेरे कदम ज़मीन पर न पड़े। ऐसा महसूस होता जैसे कोई ताकत मुझे उसके पीछे ले जा रही हो। बहुत फासला तय हुआ और फिर मैंने उस इलाके को देखा जहाँ देव सिंह रहता था। वही खंडरात जिनमें मैं आया था और जहाँ मैंने सरोजनी को देखा था। लेकिन देव सिंह का दरबार इस वक्त नहीं लगा था। वो तो इन खंडरों में पनाह लेने आया था। जब वो इस चट्टान की आड़ में रखा तो उसका सीना बुरी तरह फूला था। उसके चेहरे पर खौफ था। मैं उसके सामने गया। उसने पलट कर मुझे देखा। उसके हलक से चीख निकली। अब वो पीछे हट रहा था। उसके चेहरे पर खौफ था। झुका, उसने ज़मीन से मिट्टी उठाई और एकदम अपने चारों तरफ बिखेर दी। मिट्टी उसके चारों तरफ दायरे की शक्ल में बिखर गई। इसमें खड़े होकर वो गहरे सांस लेने लगा। मैं दायरे से बाहर खड़ा था। उसने कहा, देख, इस कुंड के अंदर मत आना, वरना जलकर खाक हो जाएगा। ये मेरी आखिरी शक्ति है। इसके बाद मेरी कोई शक्ति नहीं, समझा? या तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा या तू। सोच ले देव सिंह, मेरे पास कोई ताकत नहीं। अगर है तो बस ईमान की, और ईमान की ताकत से मैंने गजराज को भी ख़त्म किया, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज तू ज़िंदगी से महरूम हो रहा है। कुदरत ने, मेरे बुज़ुर्गों ने मेरे सुपुर्द ये चंद काम किए। वो जानते हैं कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ क्यों दिया। लेकिन तू किला हैदर सिंह में जो कर रहा है वो कई इंसानों के लिए ख़तरा है। अरे बेवकूफ़, तू नहीं जानता इंसान कितना कमज़ोर है। उन्हें मोहब्बत से रहना चाहिए, मगर तेरे जैसे शैतान उनमें झगड़ा करवाते हैं। मैं तेरी साजिश को ख़त्म करना चाहता हूँ, समझा तू? वो कहने लगा, एक बात सुन ले, तू शक्ति की जंग में हार गया
और पनाह लेने पर मजबूर हो गया हूँ, लेकिन अगर बदन की जंग हुई तो तेरे काम ना आ सकेगी। मैं बहुत ताकतवर हूँ। जवाब में मुझे हंसी आई। मैंने कहा, हाँ, मैं जंग वाला इंसान नहीं, लेकिन इस वक्त जो जज्बा मेरे सीने में है उस पर तुझे नुकसान होगा देव सिंह। तो फिर खा वो बड़ी कसम जो तुझे इस बात को याद दिला सके कि तूने किसी को वचन दिया था। आ, हम मैदान में मुकाबला कर लेते हैं। जिस्मानी तौर पर जो हावी हो जाए वो अपनी हार मान ले। अरे वाह देव सिंह, बड़ा चालाक है तू। क्या समझता है मैं इस दायरे में दाखिल नहीं हो सकता? वो कहने लगा, पागल, ऐसा नहीं कर सकता तू नहीं जानता ये क्या है। ये महाशक्ति का दिया आखिरी वरदान है। ये मेरी ताकत नहीं बल्कि महाकाली की ताकत है। इस दायरे में तू दाखिल नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर कदम रखा तो अपना नुकसान का जिम्मेदार होगा। मैंने कहा, जो जैसे तू अब तक मेरे फायदे के लिए ही काम करता रहा है। वो कहने लगा, तो फिर ठीक, तेरी मर्जी। मैं तो चाहता था कि अब तू मेरी बजाय इस महान शक्ति के सामने मुकाबले पर आ जा, जिससे मुकाबला करके तुझे मजा आ जाए। मैंने एक बार फिर आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ी। अमीर शाह साहब और कमाल अली ने मुझे बहुत कुछ अता किया और मैं बिस्मिल्लाह का विर्द करके अपनी ज़ात से बिल्कुल बेफिक्र हो गया। फिर जिंदगी है ही किसी की अमानत, वो जाने और उसका काम। मैं दायरे की तरफ बढ़ा। अब मैं किसी वक्त उस दायरे में दाखिल हो गया। देव सिंह का मुंह हैरत से खुला रह गया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और दायरे से बाहर घसीटा। हाँ देव सिंह, अब बोल, क्या कहता है? देव सिंह के चेहरे पर शिकस्त के आसार थे। वो मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, पापी, मेरा अपमान करता है? तू देखना तो सही तेरा हिश्र क्या होता है। अब मेरे हाथों तू मारा जाएगा। मेरे हाथों से तू नहीं बच सकता। ये कहकर उसने मुझ पर छलांग लगाई और ये हकीकत कि उस वक्त चूंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो मुझे रगेता दूर तक ले गया। उसने देसी दाव लगाकर मेरी कमर में दोनों हाथों से कैंची डाली और मुझे गिरा लिया। मैं वाकई इस तरह की जंग से वाकिफ नहीं था, लेकिन एक जज्बा था। मैंने उसकी कमर पकड़ी और दबाने लगा। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि उस वक्त मेरे अंदर पैदा होने वाली जिस्मानी ताकत मेरी नहीं थी, बल्कि जज्बा ईमानी के साथ कुछ गैबी ताकत भी थी। जैसे ही मैंने उसकी कमर पकड़ी, उसे मरोड़ा, देव सिंह के मजबूत दरख्तों की शाखों के मानद लंबे बाल मेरी कमर से लिपट गए और हम दोनों एक दूसरे से कुव्वत आजमाई करने लगे। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मेरी पसलियां टूट गईं, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने अपना घुटना उसके पेट में मारा और उसे उठाकर नीचे दे मारा। अलबत्ता मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कि इस ताकतवर खौफनाक दाव के पीछे देव सिंह उठा कैसे। वो होशियारी से पैंतरे बदल रहा था। देव सिंह किसी भैंसे की तरह ताकतवर है, ये मुझे मालूम था, और मैं अगर उसकी गिरफ्त में फंस गया तो मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर मैंने छलांग लगाई और उसमें कोई शक नहीं कि ये इतनी ताकतवर छलांग थी कि अगर मैं उसकी गिरफ्त में आ जाता तो मेरा बचना मुश्किल था। लेकिन मैंने बाएं तरफ खिसक कर उसका हमला नाकाम बनाया और वो घुटनों और हाथों के बल ज़मीन पर आ गया। मैंने पूरी ताकत से पाँव की ठोकर उसके पेट में रसीद की। उसके हलक से चीख निकली और वो उलट कर गिर गया। फिर मैंने उसे ठोकरों पर रख लिया। मैं जानता था अगर उसे उठने का मौका मिला तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा। मैं उसके हाथों और पैरों को निशाना बना रहा था। मेरी ठोकर उसकी कोहनी पर पड़ती, पाँव जमाकर उठना चाहता तो मेरे पाँव उसकी ज़रब उसकी रान पर या पिंडली पर पड़ती। अब वो अपने आप को बचाने के लिए ज़मीन पर गिरा, तड़प रहा था, लेकिन पथरीली ज़मीन पर उसकी कोहनी नाक ज़ख्मी हो चुकी थी और एक लम्हे के अंदर उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं उसे ठोकरें लगाता रहा और वो कटे जानवर की तरह तड़पता रहा। मैंने उस पर आखिरी ज़रब लगाई और वो चित हो गया। उसकी आंखें चढ़ गईं। मैंने उसके सीने पर पाँव रख कर कहा, हाँ देव सिंह, क्या कहता है? वो जैसे मेरे अल्फाज से चौंक पड़ा। उसने देखा और करबनाक कहा, तू जीत गया और मैं अब इस संसार से चलता हूँ। एक काम कर सकता है, एक हारे हुए इंसान पर एहसान कर दे। मैंने कहा, बोल, क्या चाहता है? मुझे ज़मीन से उठाकर खड़ा कर दे। इस तरह लेटे रहकर मैं मरना नहीं चाहता, ताकि मुझे मौत के बाद भी शिकस्त का एहसास ना हो। मैं उसे देखने लगा। सारी बातें अपनी जगह। मैं शिकस्त खाए आदमी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसके लिए मुझे नुकसान ही क्यों ना हो। बस ये खौफ था कि अभी कोई चाल ना चले। मैंने सिर्फ इंसानी रिश्तों का ख्याल करके उसे सहारा देकर खड़ा किया। वो उठा। ज़मीन से उठते ही मेरा चेहरा उसके करीब आया। अचानक ही उसने मेरे चेहरे पर ज़ोरदार फूंक मारी और कोई गलीज़ सयाल मेरे चेहरे पर आ गिरा। मेरी आंखों में शदीद जलन हो गई। मुझे उसका कहका सुनाई दिया, अरे पापी, क्या समझता है तू खुद को? अब मरता रहे इन पहाड़ियों में। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मेरी आंखों में शदीद जलन थी कि मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन पर सर फोड़कर बेहोश हो जाऊं या खुद को हिलाक कर लूं। इस तकलीफ की शिद्दत इतनी थी। मैं दीवानों की तरह टकरे मारता फिरा और मुझे कोई आवाज़ सुनाई न दी। कमबख्त चाल चल गया था। मैंने दिल में सोचा, लेकिन सोचने की ताकत नहीं थी। शदीद करब दीवाना
किए जा रही थी और मैं बुरी तरह आंखें मसल रहा था। बस यूं महसूस होता जैसे आंखें पानी बनकर बह जाएं। आह, ये क्या हो गया, वो बदबख्त तो निकल गया। जब वो ये हरकत कर सकता है तो जाहिर है भाग जाने की हिम्मत भी होगी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने मेरा लिबास पकड़कर खींचा हो। मैं हाथ पांव मारने लगा। कौन है, मैं पूछता रह गया। देव सिंह। मेरे हलक से गुर्राहटें निकली। फिर अचानक मेरे मुंह पर किसी ने बहुत सारा पानी फेंका। मैं एकदम पीछे हटा तो दूसरी बार मेरे मुंह पर पानी फेंका गया। मार डालूंगा देव सिंह, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने, मैं धाड़ने लगा और तीसरी बार मेरे मुंह पर पानी पड़ा, लेकिन डालने वाला मेरे हाथ नहीं आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आंखों की जलन कम हो गई और फिर तेजी के साथ ये आग कम हुई, यहाँ तक कि मेरी आंखें खुल गईं। कुछ लम्हे अंधेरा छाया रहा, फिर रोशनी आई। आंखों में ठंडक आ गई। सामने देखा, सफ़ेद लिबास में मलबूस लड़की सामने कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। मैं कुछ बोल न सका। लड़की दरवाजे के पास पलट कर देखा और फिर मुंह से निकला मेरे, हमीदा, श्वा। वो तेजी से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। मैंने दौड़ लगाई, लेकिन वो तिलिस्म नाकाबिले फहम था और जो कुछ था सामने नजर आ रहा था। तेजी से दौड़ता हुआ पत्थरों से बने उस कमरे में दाखिल हुआ। फिर उस नीम तारीक माहौल में आंखें फाड़ कर देखने लगा, लेकिन हमीदा या श्वा वहां मौजूद नहीं थी। अलबत्ता मैंने देव सिंह को नीचे पड़े देखा और ये देखकर शशदर रह गया कि उसकी दोनों टांगें टूटी थी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कर दे बाबा, तुझे तेरे अपने धर्म का वास्ता। उसके साथ ही वो हाथों के बल पीछे खिसकने लगा। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। कहने लगा, एक बार माफ कर दे, तुझे अपने ईमान धर्म का वास्ता। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। देव सिंह दीवार से जा लगा। वो वहशत के आलम में अपने हाथों के बल उठा और दीवार से कमर लगाकर बैठ गया। बस माफ कर दे। अचानक ही उसके मुंह से खून का फवारा निकला और उसकी आंखें फैल गईं। फिर मैंने उसके सीने से खून निकलते देखा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके सीने के पास जहां से खून बहा था, एक नेज़े जैसी अन्नी नजर आ रही थी, जो यकीनी तौर पर दीवार में लगी होगी या पीछे से किसी ने उसकी कमर में झोंकी होगी और उसके सीने से निकली होगी। लेकिन इस सब का जिम्मेदार मैं नहीं था। देव सिंह के बजाय मैं हमीदा को तलाश कर रहा था, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। मेरी रुंधी हुई आवाज़ उभरी, श्वा, तुम जिस रंग में भी हो, जिस रूप में हो, मेरे सामने आओ। आ सकती हो तो सामने आओ श्वा, चाहे हमीदा की शक्ल में सही। मेरे सामने आओ, मेरे सब्र का इम्तहान ना लो। तुमने बड़ा एहसान किया। मुझसे ज़्यादा भी कोई तुम्हारे लिए हो सकता है श्वा। मैं तुम्हारा शाजिल हूँ। मैं ज़मीन पर बैठता चला गया। दिल को यकीन हो गया कि देव सिंह ने जो कुछ मेरे खिलाफ किया, शवा भरपूर तरीके से मेरा दिफा करती रही। देव सिंह की आखिरी कोशिश भी उसने नाकाम बना दी। मेरे चेहरे पर पानी डालने वाली भी वही थी। इसके बाद मैंने देव सिंह की टांगें नहीं तोड़ी थी। ये काम किसी और के जरिए हुआ था। वो मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाकर चली गई। फिर मैंने उसे पुकारा, आ जाओ श्वा, तुम समझती हो कि किसी तौर पर मैं तुमसे मुनरिफ हूँ, तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। हमेशा ही मैंने तुम्हें समझाया है श्वा, देखो, अगर हवस के रास्ते पर चल पड़े तो क्या हम अपने आप को मोहब्बत करने वाला कह सकते हैं? श्वा, पा लेना तो सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ इंसान की अना और वकार होता है। मेरी बात मान लो, सामने आओ। मैं बिलखता रहा था। उस वक़्त दिल के सारे सोते दरवाजे खुल गए। आंसू जारी थे। वो मेरे सामने नहीं आना चाहती थी, वो चली गई थी। मैं कब तक खामोश बैठा रहा। फिर मेरा दिल उचाट हो गया। ना मुझे देव सिंह की लाश से दिलचस्पी थी और ना किसी और चीज़ से। उन बुजुर्ग का भी कुछ पता नहीं था। मेरे लिए तो कुछ नहीं, यहाँ मैं क्या करूँ? मैं पलट गया। फिर उसके बाद न जाने कहाँ मारा मारा फिरता रहा। भूख प्यास से बुरा हाल था। उसी पगडंडी पर जा रहा था जिस पर एक देव सिंह दौलत बेग की शक्ल में मिला था कि पीछे से एक घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई दी। घोड़ा गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। उसमें बैठे आदमी ने मुझे देखा, फिर नीचे उतरा। अरे आप कहाँ थे? आप आइए, आप शाजिल हैं ना? मैंने उस आदमी को देखा। वो कंवर फारूक अली था। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कहिए कंवर साहब, कैसे हैं आप? अरे ये आपने क्या हुलिया बना रखा? कहाँ चले गए थे आप किला हैदर सिंह से? मैंने कई बार विजय सिंह से आपके बारे में पूछा। आपको एक बात मालूम है? मैंने पूछा, क्या? आइए, बराए करम आइए, थोड़ा वक्त दीजिए, इनायत होगी। मैं कंवर फारूक अली के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसने कोचवान को घर चलने का इशारा किया, लेकिन मेरे जहन में कई बार ख्याल आया कि जो कुछ है सच है या फिर दौलत बेग जैसा ही कोई खेल शुरू हुआ। लेकिन जब घोड़ा गाड़ी कंवर फारूक अली की शानदार हवेली के गेट में दाखिल हुई तो मुझे यकीन आ गया कि मुझे लाने वाला वही था। रास्ते में वो खामोश था। अंदर आने के बाद उसने कहा, शाजिल साहब, मेरी गुजारिश है कि हुलिया ठीक कर लें। मैं आपके लिए लिबास भेजता हूँ, ठुकराइएगा नहीं।
میں نے آہستہ سے کہا آپ کی مرضی۔ اس کے بعد میں نے غسل خانے میں حلیہ درست کیا اور قمر فاروق علی صاحب نے میرے لیے لباس بھجوایا۔ وہ میرے جسم پر مکمل مناسب تھا۔ نہانے کے بعد میں تندرست ہو گیا اور طبیعت بھی کچھ بہتر ہوئی، ورنہ دماغ پر ایک عجیب سی دھند چھائی تھی۔ قمر صاحب میرا انتظار کر رہے تھے۔ فوراً چائے کے ساتھ لوازمات آ گئے اور قمر صاحب بڑے احترام کے ساتھ میرے ساتھ خاطر مدارت کرنے لگے۔ میں نے کہا آپ کچھ بتاتے بتاتے رک گئے تھے۔ وہ کہنے لگے جناب بات یہ ہے کہ انسان بڑا کور دیتا ہے، بھلا عقل سے کسی کی شناخت کرنا آسان نہیں۔ میں بھی آپ کو پہچان نہ سکا۔ آپ نے قلعہ حیدر سنگھ کو بڑے شیطان سے نجات دلائی۔ میرا مطلب دیو سنگھ سے ہے۔ واقعی آپ نے دیو سنگھ کو سزا دے کر ہمیں ثابت کر دیا کہ آپ قلعہ حیدر سنگھ کے بارے میں مخلص تھے۔ جیسے یہاں کے لوگوں کے ذہن شیطان کی گرفت سے نکل آئے ہیں، سب کے درمیان اخوت کا کھیل ہے۔ میں وجے سنگھ کو اطلاع کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے، وجے سنگھ سے پوچھیے کیا ہوا ہے۔ میں خاموش سنتا رہا۔ چائے وغیرہ اور کھانے سے طبیعت بحال ہوئی۔ میں نے کہا قمر صاحب جتنی آپ نے عنایت کی ایک اور تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے ہاں، اگر کچھ آرام مل جائے تو بڑا شکر گزار ہوں گا۔ کمال کرتے ہیں صاحب، آپ مکمل آرام کیجئے۔ اب جب تک آپ بالکل بہتر حالت میں نہ آ جائیں آپ کو کوئی زحمت نہیں دی جائے گی۔ ایک کمرے میں جگہ دے دی گئی۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ بدن ہلکا ہو رہا تھا جیسے بے وزن ہو گیا ہو۔ دیو سنگھ کی موت تو خیر ہو گئی، لیکن اتنا فاصلہ، اتنی دوریاں، ان لوگوں کو کیسے علم ہوا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر نیند آ گئی، نہ جانے کب تک سویا رہا۔ جب جاگا تو شام ہو چکی تھی اور ایک ملازمہ قسم کی لڑکی میرے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، پھر دروازے کو دستک دی اور میری اجازت لے کر اندر آ گئی۔ میں نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگی ہمیں قمر صاحب نے بھیجا ہے صاحب جی، کہتے ہیں دیکھ کر آؤ جاگے یا نہیں، اگر جاگے ہوں تو انہیں کہو کہ باہر آئیں، کچھ مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں منہ ہاتھ دھو لوں پھر آتا ہوں۔ ہاں صاحب جی، ہم دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے حلیہ سنوارا، باہر نکلا تو لڑکی انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ مؤدب انداز میں میرے ساتھ چل پڑی۔ مجھے حویلی کے گوشے میں اس نے پہنچایا، خاص طور سے نشست گاہ بنائی گئی تھی۔ یہاں پر میں نے وجے سنگھ کو دیکھا جو مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ قمر فاروق علی بھی تھے، دونوں کے درمیان دوستی نظر آ رہی تھی۔ وجے سنگھ نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ جوڑے، ماتھے سے لگائے، پھر آگے بڑھ کر بولا اس قابل نہیں مہاراج کہ آپ کے سینے سے لگیں، چرن چھو لیتے ہیں من شانت ہو جائے گا۔ وہ نیچے جھکا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا نہیں وجے سنگھ، معافی چاہتا ہوں، میرے دین میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ نے مجھے عزت بخشی، اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو عزت دے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ ویسے عرض کروں آپ کو، قمر صاحب کا مہمان دیکھ کر دل کو جس قدر خوشی ہوئی بیان سے باہر ہے۔ کہنے لگا آئیے شاذل صاحب بیٹھیے۔ قمر فاروق علی نے کہا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ آپ کی کاوش ہے کہ آپ نے ہم دونوں کو ایک بار پھر ایک کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ لوگ ایک بار ایک پھر ایک ہو گئے۔ اب مجھے یہاں کے حالات بتائیے۔ وہ کہنے لگے دیو سنگھ کی رہائش گاہ تھی، وہ جل گئی۔ اب وہاں آپ کو جلی ہوئی اینٹوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس سلسلے میں گنگا دھر نے ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ تفصیلات اس کی پتنی سروجنی نے ہمیں بتائیں۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ شاذل صاحب آپ کی کاوشوں سے دیو سنگھ جہنم چلا گیا۔ اس کی لاش کئی دن تک اس کے مٹھ میں رہی اور اس کے جو پیروکار تھے وہ اسے دیکھتے رہے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ دیو سنگھ کی لاش کو قلعہ حیدر سنگھ میں لائیں گے اور ہنگامہ کریں گے۔ وہ لوگ اس مقصد کے لیے جمع ہوئے کہ اچانک ہی کھنڈرات میں آگ بھڑک اٹھی، اور ایسی آگ کہ اس میں جل کر کتنے ہی آدمی ہلاک ہو گئے، بہت سے زخمی ہوئے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ دیو سنگھ شیطان تھا، اس شیطان کو شاذل نے فنا کیا۔ بس شاذل صاحب، آپ کے بارے میں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی اللہ نے آپ کو یہ احساس بخشا، آپ کسی شیطان کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس شک میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو کسی کو عزت دے۔ پھر اس کے بعد قلعہ حیدر سنگھ کے حالات پر تبصرہ ہوا۔ وجے سنگھ نے کہا مہاراج، قمر صاحب کے ہاں سے فارغ ہوئے تو کچھ وقت ہمیں بھی دیجیے گا۔ مجھے دقت تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی وجے صاحب، لیکن دیکھیں گے۔ قمر صاحب نے میری خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن ظاہر ہے قلعہ حیدر سنگھ میں رہ کر میں خاطر مدارت کے لیے وقت نہیں گزار سکتا تھا۔ میری بے چینی مجھ سے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اگر یہاں ان لوگوں سے اجازت مانگنا چاہتا تو اجازت نہیں ملے گی، اس لیے رات کو خاموشی سے قمر فاروق علی کی حویلی سے باہر نکل آیا اور ایک نئی منزل کی طرف چل پڑا۔ ویرانوں میں بسیرے کی خواہشیں سفر کرتی رہیں۔ پھر کافی فاصلے پر پہاڑیاں نظر آئیں۔ جس جگہ میں موجود تھا راستہ بڑا طویل تھا، لیکن سوچوں نے ہم نشینی کی۔ میں ان ٹیلوں کے بہت قریب تھا۔ آگے پیچھے پتھر کی دیواریں کھڑی تھیں۔ دیواروں کے عقب میں ایک غار نظر آ رہا تھا اور قرب و جوار میں خوشبو پھیلی تھی۔
मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। एक लम्हे में अंदाजा हो गया कि इसका महवर वो गार ही हैं जो कुर्बो जवार में फैले हैं। दहाना एक नहीं और भी टीलों में कुछ दहाने नजर आ रहे थे, लेकिन मेरे सामने गार का दहाना था। खुशबू की तहकीक के लिए मैंने उसी तरफ रुख किया और गार में कदम रखा, लेकिन कुदरत की कारी बड़ी बड़ी अजीब होती है। बड़ा कुशादा और हवादार गार था, क्योंकि उसके ऊपरी सिरे पर एक बहुत बड़ा सुराख था जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। गार अंदर से साफ था। जिंदगी की सहूलियात मुहैया कर ली जाए तो इंसान आसानी से वहाँ जिंदगी बसर कर सकता था। जिंदगी की सहूलियात का मामला था। ये बातें अपनी जगह। मैं सोच रहा था कि कुर्बो जवार का जायजा लिया जाए। शायद जैसे कुदरत ने ये मेरे लिए जगह मुंतखब की है। मैं उस खुशबू का राज पाने के लिए इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। बहुत देर तक सुराग लगाने की कोशिश करता रहा, नाकामी हुई। कुछ लम्हों के बाद बाहर निकल आया। रहने के लिए तो जगह हसीन थी। गार से निकलकर दूसरे गारों का जायजा लिया। यह भी अंदाजा हुआ कि खुशबू सिर्फ उसी गार में है, बाकियों में नहीं। थोड़ा फासला तय करके उन टीलों के पीछे आया और एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। पीछे जो कुछ देखा उसे देखकर सांस बंद होने लगा। टीलों के फौरन बाद एक इंतहाई गहरी घाटी शुरू हो जाती थी, जिसके इब्तदाई ढलान ही इस कदर खौफनाक थे कि इंसान देखे तो आंखें बंद हो जाएं। नीचे जाने का रास्ता था, लेकिन टीलों के पीछे खौफनाक कैफियत थी। मैं एक गहरा सांस लेकर पीछे पलटा और सोचने लगा कि जिंदगी के लिए ये अच्छी जगह है। मैं टहलता हुआ दूसरी तरफ आ गया। उधर से गुजरते हुए भी मुझे गार के थाने के सामने से गुजरना पड़ा, जिससे खुशबू आ रही थी। अचानक मुझे आहट सुनाई दी। मैं ठिठक कर रुक गया। ये आहट कैसी है? मैं आहट का सुराग लगाने के लिए अंदर दाखिल हुआ। मैंने एक दस्तरख्वान लगा हुआ देखा, जिस पर खाने चुने थे, पानी भी रखा था। इंसान कितनी ही हैरतों से दो चार हो, लेकिन हर नई बात पर उसके जहन पर हैरत का नक्शा जरूर उभरता है। मैं खानों को देखने लगा। बड़ी नफासत से दस्तरखान पर चुने हुए थे। कोई नया फरेब, कोई नया जाल। खानों के करीब पहुंचकर मैंने जायजा लिया, लेकिन सिर्फ खाने देखकर जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ना मेरी आदत नहीं थी। ये भी ना पता हो कि हलाल है या हराम। अभी मैं सोच रहा था कि खाना पहुंचाने वाला कौन है। गार के दहाने पर एक साया नजर आया। मैं उसे महसूस करके फौरन पलटा। दोबारा एक ज़हनी झटके से दो चार हुआ। सामने हमीदा खड़ी थी, जो मेरा जायजा ले रही थी। बोली, मैंने खाना लगाया है, खा लो। मगर हमीदा को देखकर मेरी कैफियत अजीब हो गई। मैं दीवानों की तरह दौड़ा तो वो फुर्ती से गार के सामने से हट गई। हमीदा, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं उसके पीछे दौड़ने लगा। वो काफ़ी आगे पहुंची तो मैंने कहा, रुक जाओ, तुम्हें कसम मेरी। वो टीलों की तरफ पहुंच रही थी। मैं उसका पीछा कर रहा था। वो पलट कर रुकी और मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर अजीब आसार थे। मैं आहिस्ता से उसके पास पहुंचा। मैंने कहा, हमीदा, तुम क्यों भागती हो मुझसे? वो कहने लगी, मैं हमीदा नहीं, शुआ हूँ। शाजिल, तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम शुआ हो, फिर हमीदा क्यों बनी हो? उसके चेहरे पर रंग उभर आए। किसी रूप में तो मुझे कबूल कर लो शाजिल। अपना पसंदीदा रूप बता दो मुझे, मैं उस रूप में आ जाऊंगी। थक गई हूँ मैं अब बहुत। शाजिल, अब मुझे अपना लो। मैं किस तरह तुम्हें अपना नहीं सकता शुआ? ये उधार के बदन तुम अपने तौर पर हासिल कर रही हो। मुझे इन चेहरों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो सिर्फ शुआ को चाहता हूँ, अपनी शुआ को। वो कहने लगी, शुआ ख़त्म हो गई है शाजिल। उसे इतना बदनुमा बना दिया गया कि तुम उसे अपना नहीं सकते। मैंने कहा, इतनी बड़ी गाली ना दो शुआ। मुझे उसका तस्वर ज़िंदगी से अजीज़ है, उसका चेहरा नहीं। मैंने कहा तो हमीदा ने रुख बदला। मेरी तरफ रुख करो, मुझसे निगाहें मिलाकर बात करो, मैंने कहा, और वो पलटी। लेकिन अब जो कुछ मैंने देखा वो इंतहाई दहशतनाक था। शुआ की दोनों आंखें बह गई थीं, फैल कर रुखसार तक आ गईं। चेहरा मकरू हो गया, अलबत्ता जिस्म वही था। उसने कहा, बोलो, आप अपनाओगे मुझे इस रूप में? मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने अपना दाहिना हाथ उठाकर कहा, कसम खाता हूँ उस माबूद की शुआ जिसने मुझे इस कायनात में चंद सांसें बख्शी, उस माबूद की कसम जिसके सामने रोज़े महशर हिसाब दूंगा। तुम्हारा ये रूप मेरे लिए कायनात का सबसे हसीन रूप है, कीमती सरमाया है। शुआ, इस रूप की तो बात ही ना करो। मैं नाजिम अरसलान से कहता हूँ, मुझे इजाज़त दे कि आपने जो शाहकार तख्लीक किया मैं उसे अपने सीने पर सजा लूँ। शुआ, अगर नाजिम अरसलान मुझे इजाज़त दें तो मैं इसी हैसियत में तुम्हें अपनाना पसंद करूँगा, और अगर हयात के आखिरी लम्हे तक मेरी पेशानी पर कोई शिकन आ जाए तो मेरे चेहरे पर थूक देना। शुआ, सिर्फ एक हल है। पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने तुम्हें पाने के लिए मोहब्बत नहीं की, तुम्हारे वजूद से इश्क किया है। तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता शाजिल। मेरा बाप कभी इजाज़त नहीं देगा। शुआ, मेरे पास इसका कोई हल नहीं, यकीन करो मैं मजबूर हूँ। लेकिन मेरे पास इसका हल है शाजिल, शुआ ने कहा। मैंने पूछा, वो क्या? वो मेरे करीब आई। मैं खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर एक संजीदगी थी।
मेरे पास इसका हल है शाजिल, और मैं फैसला कर चुकी हूँ। समझे, ये फैसला कर चुकी हूँ। वो मेरे करीब आ गई। मैं घबरा गया और फिर मुझे शुबा नहीं था कि वो ऐसा कर डालेगी। अचानक ही उसने दौड़ लगाई और मेरे अकब में उस घाटी में कूद गई जिसमें कूदने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मेरे हलक से एक दहशत भरी चीख निकली। वो नीचे जा रही थी और उसके बाद वो पत्थर की एक चट्टान पर बिखर गई। मैं वहशत से दीवाना हो गया। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल चाहा मैं भी इस घाटी में कूद जाऊं, लेकिन ऐसा ना कर सका। मैं इतना दिलेर नहीं था। मैं उन ढलानों की तरफ दौड़ा जहां से मैं नीचे जा सकता था। ढलान यहाँ से काफ़ी फासले पर थी। उन पर पहुंचकर मैंने नीचे उतरने लगा। मेरे सामने टीले बिखरे थे। ढलानों पर बमुश्किल दौड़ता मैं नीचे गया, फिर उस चट्टान की जानिब दौड़ लगाई जहां शुआ गिरी थी। मेरी कैफियत उस वक़्त बयान के काबिल नहीं। वहां पहुंचा तो मैंने वहां नाजिम अरसलान को, गुलाम संबान को, अमीर शाह साहब को, कमाल को और शुआ के गिर्द खड़े देखा। शुआ का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उसके पूरे बदन की हड्डियां टूट गई थी और चट्टान पर उसका खून बिखरा था। नाजिम अरसलान खामोश खड़ा था। गुलाम संबान भी उसके करीब था। नाजिम अरसलान ने थोड़ी देर तक खामोशी इख्तियार की, फिर कमाल अली साहब की तरफ देखा और बोला, मजबूरी थी उस्ताद मोहतरम, मजबूरी थी। आप गौर फरमाइए, मैं इस मजबूरी को नहीं टाल सकता। उसकी निगाहें मेरी जानिब उठी और उसने कहा, तुम अजीम हो शाजिल, बहुत बड़े हो तुम, मैं इतराफ़ करता हूँ। इसके बाद नाजिम अरसलान ने गुलाम संबान को इशारा किया और संबान ने आगे बढ़कर शुआ की लाश पर एक चादर डाल दी। फिर नाजिम अरसलान ने अमीर शाह साहब की तरफ देखकर कहा, शाह जी इजाज़त चाहता हूँ, कुछ इंतजामात करने हैं। अमीर शाह साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने टिटोल कर कमाल अली का बाजू पकड़ा और गुर्राते हुए बोले, कसम खाता हूँ, बहुत बड़ी कसम खाता हूँ कि अब अगर मेरे इल्म में ये आया कि किसी जिन ज़ात ने किसी आदमजादी को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है तो उसे माफ़ नहीं करूँगा, उसे ये सब नहीं करने दूंगा। आओ कमाल अली, आओ शाजिल, फ़र्क नुमाया है। ये कहकर वो वापसी के लिए पलट गए। इंसान को अगर कुछ हासिल हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो बस उसी को अपना ज़रिया बनाए। शुआ तो पहले भी मेरी ज़िंदगी में एक रोशन शुआ की मानंद थी। मैंने उसे हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की। आज भी वो मेरी ज़िंदगी में चांद की हसीन किरण के सिवा कुछ नहीं। वो दो आंखें जिनका मैं परस्तार हूँ। मैं जब भी चांद निकलता है, आसमान पर सितारे चमकते हैं, रावी की लहरों में कहकशां उतरती है, तो मैं इन दो आंखों को अपने सामने पाता हूँ। ख़ास तौर से चांद की 14 तारीख को दरियाए रावी लाहौर के किनारे अपनी महबूबा से मुलाकात करता हूँ। आजकल क्या कर रहा हूँ, कैसे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, इस बात को मैं राज में रखना चाहता हूँ। दुनिया से अलहदगी ही मेरी नज़र में मुनासिब है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।